ये दोस्त प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th की और उसमें भी चैप्टर है बहुपद और उसका 2.2 और इसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और देखिए कि कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपको प्रश्न दे रहा है कि निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि एगो शून्यक भी ज्ञात करना है और उसकी सत्यता भी करनी है कि सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पर सॉल्व लिखना है। क्या लिखना है दोस्त? और जो पहला नंबर क्वेश्चन है यानी x² - 2x और -8 है, इसको लिख देना है। आपको मैंने बताया था कि जब भी शून्यक ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले पहला और अंतिम में गुणा करना है। पहला और अंतिम में गुणा किए हम लोग तो क्या बना? 8 बना। कितना बना? यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पर 8 है तो 1 में 8 से गुणा करिए तो कितना बनेगा? 8। अब इस 8 को तोड़ना है यानी एलसीएम तोड़ना है। अब इसको तोड़ने के बाद आपको जो ये गुणनखंड इसका मिला, इससे हमको केवल -2 लाना है। क्या ले आना है? अब देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ पर क्या है? 2। अब 4 और 2 से माइनस लेके आना है तो यहाँ पर मैंने कह दिया माइनस लगा दो, यहाँ पर कह दिया प्लस लगा। कोई दिक्कत है? अब 4 रुपया माइनस में है, 2 रुपया प्लस में है, तब भी तो 2 बच जाएगा। अब x में, ये प्रश्न जो है x में है तो यहाँ पर x लगा देना है। यानी कि ये जो 2 है इसके लिए हमने 2 बना लिया। कितना बना लिया? 2। एक -4x और एक प्लस में 2x और बच गया -8। अब इसका हमें कोई काम नहीं। समझ गए? अब देखिएगा, अब ये 3 था तो अब बन गया 4 यानी 2-2 के पेयर में बन गया। अब जैसे ही 2-2 का पेयर में बना तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x है और यहाँ पर x² है तो x तो कॉमन हो जाएगा। अब बच गया क्या? इधर x, क्योंकि डबल x में से एगो x चला गया है। अब यहाँ पर क्या बच गया? -4। यही चीज एक बार और लिखो यानी x - 4। अब बताइए 4 यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। 4 के पढ़ा कितना में पढ़िएगा? जो 8 आएगा 2 बार। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस। क्या हो जाता है? तो x और क्या लिखेंगे? प्लस में 2 और क्या लिखेंगे? x माइनस में क्या लिखेंगे? 4। क्या लिखेंगे? कोई नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? समझ गए? अब यहाँ पर अब शून्यक हम निकाल रहे हैं तो शून्यक के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? बराबर में 0। यहाँ पर भी निकालना है, बराबर में 0 लिखना है, बराबर में 0। अब देखिए x प्लस में 2 और इसके लिए भी एगो 0 लगाइएगा। x - 4 बराबर इसके लिए भी 0 लगाइएगा। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए शून्यक है और द्विघात बहुपद है तो 2 आएगा, 2 मान आएगा। यस या नो? तो 2 मान आएगा तो एगो x बराबर क्या आ गया? -2 और एक x बराबर में कितना निकल गया? 4। ठीक है। अब एगो को मान लेंगे अल्फा, अल्फा बराबर -2। ठीक है। और एगो को मान लेंगे बीटा, बीटा बराबर में क्या हो गया? 4। क्लियर हुआ दोस्त? अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अब यहां पर लिखिएगा क्या? अब जांच। क्या लिखेंगे? चाहे केवल जांच लिख सकते हैं। ठीक है, यहां नहीं दिख रहा है नीचे जांच। अब यहां पर देखिएगा, अब जांच करने के लिए यहां लिखता हूं जांच। अब क्या लिखेंगे? सबसे पहले शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो अल्फा के जगह पर अब हमारा कितना निकल गया है? -2। बीटा की जगह पर कितना निकल गया है? 4। -2 प्लस में 4 -b। अब देखिए ये समीकरण है तो ये b हुआ -b यानी कि माइनस तो यहाँ पर से आ रहा है, एगो -2 है। अब बटा में a, तो a मतलब क्या हो गया? 1। अब देखिए ये 4 रुपया प्लस में है, 2 रुपया माइनस में है तो 2 रुपया प्लस में बचेगा और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये भी 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो हमने काम कर दिया कि नहीं? बराबर आ गया यहाँ पर। फिर आगे देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? c/a।
तो अल्फा के जगह पर -2, बीटा के जगह पर 4, सी के जगह पर देखिए, यहाँ पर देखिए माइनस लिखा हुआ है 8, -8, ए के जगह पर 1, तो 4 दूनी 8, -8, यहाँ पर भी -8। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, माइनस से माइनस चल जाएगा, 8 से 8 1 बराबर 1 आ जाएगा। लिखेंगे हम लोग जांच जांच किया, जांच किया। ठीक है, देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व करिए, इसको भी सॉल्व करिए। ठीक है, और अगर आप लोग ये नोट कर लिए हैं, पहले से बना लिए हैं, तो बोलिए मिटा दिए। कितने लोग बना लिए हैं? देखिए लिखा हुआ है 4s² - 4s और प्लस में 1। अब शून्य के निकालना है तो क्या लगाओगे? 0 लगाओगे। मैंने कहा था कि पहला में और अंतिम में गुना करना है, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा? 4। अब यहाँ 2 और 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर देखिएगा 4s² - 2s -2s प्लस में 1 बराबर में 0 है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे ला दिए, तो इससे हमने 2 बना दिया, 1 2 1 2। तो अब यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 4 नहीं आ जाएगा। और s में प्रश्न तो s लगा दिए हैं। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं 2s। क्या निकाल सकते हैं मेरे दोस्त? बच जाएगा आपके पास यहाँ पर 2s और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा? यही चीज एक बार और आपको लिखना है, यानी 2s। अब माइनस में क्या लिखना है? 1। मैंने बोला कि ये 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का पढ़ा 1 भी पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस। और 0 तो लगाते ही आना है। अब 2s माइनस में 1 और फिर 2s माइनस में 1 बराबर में क्या लगाएंगे? 0। और तो आप जान ही रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके लिखिएगा। और देखिए यहाँ पर 2s - 1 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। और फिर यहाँ पर 2s - 1 बराबर में क्या हो जाएगा? अब 2s तो s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। बोलिए यस या नो? यानी इसको इधर भेजा जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा? बटा में। यानी इसको हम लोगों ने क्या ले लिया? अल्फा। अल्फा बराबर में क्या हो गया? 1/2। फिर यहाँ पर आगे देखिएगा, ये 2s - 1 है तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे बटा में ला देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और फिर इसको हमने क्या कर दिया? अल्फा बराबर बीटा। इसको क्या लेंगे? बीटा। ए को अल्फा लिया है तो ए को बीटा। तो s बराबर क्या हो गया? बीटा बराबर क्या हो गया? 1/2। यहाँ पर s बराबर क्या हो गया? अब जांच है, क्या लिखना है? जांच। जांच तो सीधा लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो अल्फा के जगह पर कितना? 1/2। बीटा के जगह पर कितना? ठीक है। -b की जगह पर कितना? -4। -4। और a के जगह पर कितना? 4। अब देखिए यहाँ पर 2 और 2 कैल्शियम लोगे तो 2, 1 + 1 अब बराबर यहाँ पर +4/4 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 अब बट्टे में 4। इसको काटेंगे तो 1, इसको काटेंगे तो 1, यानी 1 बराबर में क्या आ गया? 1। पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भैया? c/a। तो अल्फा के जगह पर 1/2, अब बीटा की जगह पर 1/2, सी की जगह पर क्या है? 1। कितना है? देखिए यहाँ पर 1 है, और ए की जगह पर कितना है? देखिए 4। तो 4। अब 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4। अब इसको काट देंगे तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यानी कि बराबर हो गया, इक्वल आ गया। बात बुझा रहा है? तो नीचे लिखेंगे जांच किया। चलिए अब कितने लोग हैं जो आइए दोस्त अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा क्या? सॉल्व। क्या लिखा मैंने दोस्त? सॉल्व। और वहां पर लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x। शून्य निकालना है तो बराबर में। थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं। क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त? सजा लेते हैं। देखिए सजा दिए। अब आपको मालूम है कि सबसे पहले पहला और अंतिम में गुना करना है, तो 6 तिरका 18, 18 बन गया। 18 को तोड़ोगे तो 2 9 18। अब ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं है, 2 और 9 हमको मिल गया। यहाँ पर माइनस लिख देंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब बताइए 9 रुपए में से 2 रुपया चल जाएगा तो 7 रुपया बच जाएगा कि नहीं? वो भी माइनस में। तो यहाँ पर देखिए 6x² -
9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए, अब इसको हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या निकालेंगे 3x, क्या निकालेंगे 3x, और यहाँ पर बन जाएगा 2x, अब माइनस में इधर बन जाएगा 3। फिर यही चीज एक बार और लिखना है, 2x माइनस 3 बराबर में क्या 0। ठीक है, अब समझिएगा 3 के पारा कब पड़ेगा जो 3 आएगा, बोलिए एक बार। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। मैंने बताया ना, माइनस में माइनस से भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, और 3 में 3 से भाग करिएगा तो 1 मिनट में। अब देखिए यहाँ पर 3x और यहाँ पर प्लस में क्या हुआ 1, और यहाँ पर क्या हुआ 2x माइनस में 3, अब बराबर में क्या है 0। आपको मैंने बताया कि यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 3x प्लस 1 बराबर में 0 और 2x माइनस 3 बराबर में 0, यानी 2 बार। अब इसको इधर भेजेंगे, यानी कि ये हो जाएगा -1, यहाँ पर 3 रहेगा, तो x बराबर -1 बाई क्या हो जाएगा 3। अब एगो को क्या मान लेंगे अल्फा, क्या मान लेंगे मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2x, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, x बराबर में क्या हो जाएगा 3/2, और इसको क्या मान लेंगे बीटा, बीटा बराबर में क्या आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पर लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त जांच। तो जानते हैं आप लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, -b/। तो अल्फा के जगह पर कितना आया -1/3, बीटा के जगह पर क्या आया 3/2, -1/3 और प्लस 3/2 बराबर -b, बीटा के जगह पर -7 है तो -7 बी के जगह पर, ए के जगह पर कितना है 6। अब यहाँ पर देखिए, इसका जब एलसीएम ले गया तो 6 आएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा -2, और यहाँ पर 3 तिरका 9, ये 7 और यहाँ पर आ जाएगा 6, ये घटा देंगे तो ये 7/6 और यहाँ पे 7/6। सो काट कर 1 बराबर 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार में फिर लिखेंगे आगे, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये द्विघात है इसीलिए दोनों पर जांच कर रहे हैं। अब अल्फा के जगह पर 1/-3, यहाँ पर क्या हो गया 3/2, और c/a, तो c के जगह पर कितना है दोस्त -3, और a के जगह पर कितना है दोस्त 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 से 3 चला गया, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इधर भी आ गया 1/2 और इधर भी आ गया 1/2, यहाँ से माइनस है यहाँ से माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ रहे ना। इसको काट करके फिर 1 बराबर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हमने जांच किया, कोई दिक्कत जांच किया। अब बताइए और बताना पड़ेगा, सोच के देखिए, चलो करो। आइए दोस्त एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा सॉल्व, उसके बाद जो प्रश्न है उसको लिखते हैं, बराबर में 0 लगाते हैं। अब देखिएगा 2 शून्यक है, तो मतलब पावर 2 है तो 2 शून्यक आएगा, तो मैंने कहा कि सबसे पहले इसमें कॉमन कर लो, तो कॉमन हम लोग कर लेंगे तो 4u कॉमन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4u। अब ये देखिए u है, समझ लीजिएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा u, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, और इधर बराबर में क्या हो गया 0। अब इस प्रकार से इसके कितने आंसर बनेंगे 2, एक तो u प्लस 2 बनेगा जिससे 0 आएगा, और एक 4u बराबर में क्या बनेगा 0, यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पर u बराबर में क्या हो जाएगा 0/4, यानी कि 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि u का कितना आंसर निकल गया 2। एगो अल्फा बराबर कितना ले लेंगे -2, और बीटा बराबर क्या ले लेंगे 0। अब जांच तो जानते ही हैं आप लोग, जांच तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यानी अल्फा के जगह पर -2 ले लेंगे, अब बीटा के जगह पर कितना ले लेंगे 0, -b के जगह पर क्या ले लेंगे -8, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, a के जगह पर कितना है 4। इसको देखिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2 बनेगा, ये 4 दूनी 8, यानी ये भी -2, माइनस से माइनस चल जाएगा 2 से, यानी 1 बराबर 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्त c/a,
तो सी के जगह पर कितना रखना है -2, ए के सॉरी अल्फा की जगह पर कितना रहना है -2, बीटा की जगह पर कितना रखना है 0, सी की जगह पर कितना रखना है 0, अब बट्टा में क्या रखना है 4, कितना रखना है 4 क्योंकि यहाँ पर है 4। अब 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, अब भाग भी करेंगे तो 0, यानी कि ये भी बराबर हो गया, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर जांच किया, यानी देखना दोनों बराबर आ रहा है कोई, समझ गए। तो ये देख सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी प्रश्न अगर आपको देखना है तो इसको भी देख लीजिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है t² बराबर में 15, मतलब माइनस में लिखा हुआ है तो इसको इधर भेज देंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा। चलिए एक बार लिख देता हूँ फिर समझिएगा। तो t² बराबर आप 15 हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायर है तो रूट आएगा तो प्लस माइनस रूट 15 हो जाएगा, यानी कि t बराबर एक बार रूट 15 हो जाएगा और एक बार माइनस रूट 15 हो जाएगा, यस या नो। अब एगो को अल्फा मान लेंगे रूट 15, एगो को बीटा मान लेंगे माइनस रूट 15। अब इसके बाद आपको जांच करना है और इस प्रश्न को आपको स्वयं बनाना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।